औदायिक नहीं है, औदैक, औदैक। पहला कौन सा है? दूसरा शायिक, तीसरा शायोपशमिक, चौथा औदैक और पांचवा पारिणामिक। औपशमिक भाव के कितने भेद? दो, द्वि, दो। फिर शायिक भाव के 9, फिर शायोपशमिक भाव के 18, ठीक है। औदैक भाव के 21 और पारिणामिक भाव के, ये इनके नाम है और इनका भेद है। औपशमिक भाव जब होता है, जीव में औपशमिक भाव होता है तो कर्मों में क्या होता है? औपशमिक के समय कर्मों में क्या होता है? उपशम। कर्मों में होता है उपशम, तो जीव में होते हैं कौन से भाव? औपशमिक। ये औदैहिक और औपशमिक एक से लगेंगे, लेकिन ध्यान रखना है। कर्मों में हुआ उपशम, उपशम मतलब दबना, कर्म दबे तो जीव के भाव कौन से कहलाएंगे? औपशमिक। और कर्म का हुआ उदय तो जीव के भाव हो गए औदैहिक, औदैहिक। और कर्म में हुआ शयोपशम तो जीव के भाव शायोपशमिक। इधर शयोपशम तो इधर शायोपशमिक। और कर्म में हुआ क्षय तो जीव के भाव हुए क्षय। ये 4 तरह की कर्म में परिस्थितियां बनती है, उसके अनुसार जीव में 4 तरह के भाव होते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या जीव का अपना कुछ नहीं है क्या? कर्म के हिसाब से ही नाचता रहता है क्या जीव? ऐसा नहीं है। कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से रहित, उससे निरपेक्ष जीव का जो अनादि अनंत जो स्वभाव है, जो कभी बदलता नहीं है, ऐसे स्वभाव का क्या नाम है? पारिणामिक भाव। ये 5 भावों का सामान्य स्वरूप हमने देखा है। अब ये 5 भावों के भेद समझने से पहले थोड़ा सा कर्मों के संबंध में जानना पड़ेगा, क्योंकि जो 5 भावों के भेद बताए जाएंगे उसमें अगर हमको कर्मों की और उनकी प्रकृतियों की थोड़ी नॉलेज नहीं होगी तो समझने में मुश्किल पड़ेगी। हो सकता है समझ में कमी आए, नहीं भी आए। तो थोड़ा सा कर्मों के संबंध में हमको नॉलेज होगी तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तो कर्म हमको पता है, कर्म कितने होते हैं? 8 कर्म होते हैं। नाम याद है सरोजा आंटी? बोलिए। वेद, ये 8 कर्म हैं। किसको याद नहीं है? आपको याद है? आशा आंटी बोलिए। आपको याद है? बोलिए। अंतराय, बोलिए। अंतराय, आपको तो याद होगा ना आंटी? बोलिए। ज्ञानावरण, अंतराय, गोत्र और अंतराय। बोलिए। गोत्र, अंतराय, ये 2 तरह से बोलते हैं। एक तो घाती अघाती के हिसाब से बोलते हैं, थोड़ा क्रम अलग होता है, नहीं तो क्रम अलग होता है। बोलिए। आयु रहेगी। बोलिए हंस। वेद में याद है अंशिका? बोलिए। वेद में आपको याद है? बोलिए। हाँ, ये 8 कर्म है। इसको हम अभी आप लोगों ने जो भी क्रम बोले, लेकिन यहाँ तत्वार्थ सूत्र में 8वें अध्याय में क्रम आएगा, वो अलग आएगा। वो क्रम आता है ज्ञानावरण, दर्शनावरण। हो गया आपका लेसन? हो गया क्या? 8 कर्म का लेसन हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो बढ़िया है, मेरी मेहनत कम हो जाएगी।
देखिए दो तरह से क्रम होते हैं। जो यहाँ 8वें अध्याय में क्रम आएगा वो तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये वो क्रम यहाँ तत्वार्थ सूत्र में है। लेकिन अगर इसको घाती अघाती के हिसाब से करेंगे तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये चारों हैं घातिया कर्म, और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये चारों हैं अघातियाँ। तो अभी हम यहाँ घातिया अघातिया के हिसाब से देख रहे हैं। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये चारों हैं घातिया। घातिया कर्म किसे कहते हैं? हाँ, आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं वो कहलाते हैं घातिया कर्म, और जो अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते वो कहलाते हैं अघातिया कर्म। ठीक है, तो ये 4 घातियाँ हैं, 4 अघातियाँ हैं। ये जो भाव हैं ये भाव भी कर्मों से रिलेटेड है, क्योंकि कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम का संबंध आ रहा है ना इसमें। अब अपने को प्रभेद भी पता होंगे फिर आप लोगों को। ज्ञानावरण कितनी प्रकार का है? 5 प्रकार का। कौन कौन सा 5 प्रकार है? बोलिए पीछे। ज्ञानावरण के 5 ज्ञानावरण के भेद बोलने हैं। ज्ञानावरण के यही है, यही है, यही है। हाँ, मति, श्रुत, अवधि, मन, परे, केवल, ये तो ज्ञान है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन, परे ज्ञानावरण, और ये 5 ज्ञानावरण के भेद हैं। ये याद रखने, इसमें प्रभेद अपने को काम आएंगे। अभी अपन 18 भेद, 21 भेद ये पढ़ेंगे ना, तो हमें थोड़े से प्रभेद अगर ख्याल में होंगे तो हमें वो काम आएंगे। दर्शनावरण के कितने भेद हैं? 9 भेद। बोले आशा आंटी। चक्षु, आखिरी दर्शन ज्ञानावरण, केवल दर्शन ज्ञानावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्नान करती। याद है अंशिका? अभी नहीं बोल, हंसा अभी बोलिए। देखिए दर्शनावरण के 9 भेद हैं। दर्शनावरण के 9 भेद हैं, उसमें 4 तो हैं दर्शनोपयोग, दर्शन संबंधी, और 5 हैं निद्राएं। 4 तो हैं दर्शन संबंधी। ये आपका कौन सा पाठ है? वितर्क ज्ञान पाठमाला भाग 1 में। नहीं, जिन लोगों को वापस से देखना हो तो वो लेसन वापस से देख सकते हैं, नहीं तो अपने तत्वार्थ सूत्र में 8वां अध्याय, 8वें अध्याय में नाम आपको मिल जाएंगे। देखने हो ना आप लोगों को वापस से, तो 8वें अध्याय में मिल जाएंगे। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, 4 तो ये। इसके अलावा 5 निद्राएं, 5 बोलो स्तुति। निद्रा, 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 यानी 2 नाम याद कर लो तो 4 नाम याद हो जाएंगे। निद्रा, फिर डबल निद्रा, पहला है निद्रा और दूसरा डबल निद्रा, यानी निद्रा निद्रा। फिर दूसरा प्रचला, प्रचला प्रचला, और फिर 5वां है स्त्यान वृद्धि। ये भी जो इसमें क्रम है ये सूत्र के हिसाब से क्रम है, बाकी इनकी हल्के भारी पने के हिसाब से क्रम नहीं है। स्त्यान वृद्धि, आधा से आधा तय, और यान, स्त्यान, आधा से आधा तय, यान, स्त्यान, वृद्धि, वृद्धि लिखते हैं वैसे वृद्धि, ग के नीचे री की मात्रा। ये 9 हैं दर्शनावरण के भेद। ठीक है, अभी ज़्यादा स्वरूप नहीं देखेंगे अपन, केवल आप लोगों को पढ़ ही लिया है तो थोड़ा बहुत ख्याल में है ही, नाम याद है। मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? 28। 28 से पहले कुछ भेद हैं? दर्शन मोहनीय, और मोहनीय कर्म के पहले 2 भेद, दर्शन मोहनीय और दर्शन मोहनीय के कितने भेद? कौन कौन से? नहीं है याद? हाँ ठीक है, मिथ्या, हाँ हम इधर से क्रम बोलते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक्त और सम्यक। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ऐसे ये कैसे भी बोलो कोई बात नहीं है। ये दर्शन मोहनीय के 3, पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक्त्व। वो प्रकृति उसके आगे लगा देते हैं कि सम्यक्त ऐसा लगता है ना अपने को, नाम तो उसका सम्यक्त ही है।
मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, वो सबके आगे लगाएंगे, इसलिए वो सम्यक अकेला बोलने में ऐसे लगता है सम्यक दर्शन होगा, इसलिए ये तीन भेद, ये ध्यान रखने दर्शन मोहनीय के तीन, यानी ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र। मोहनीय कर्म दो गुणों का घात करता है, कर्म है एक और घात करता है दो गुणों का, एक श्रद्धा गुण जिसका घात करता है दर्शन मोहनीय, या दर्शन का अर्थ है श्रद्धान, तो श्रद्धान पर जो को मोहित करता है, जिसका उसका जो घात करता है वो है दर्शन मोहनीय, और दूसरा है चारित्र मोहनीय, वो चारित्र का घात करता है, एक श्रद्धान का घात करता है और एक चारित्र का घात करता है। तो है कर्म एक, लेकिन गुणों का घात, कितने गुणों का घात कर रहा है? दो गुणों का घात कर रहा है। इसलिए मोहनीय कर्म के हमेशा दो भेद करके फिर 28 भेद करते हैं, क्योंकि वो दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों के गुण अलग अलग हैं। दर्शन मोहनीय के 3 हो गए, चारित्र मोहनीय के कितने भेद? 25। कौन से 25? बोलिए शांति। नहीं है तो सही, लेकिन कुछ कम हो गया, कम हो गया। चलिए, हाँ, चारित्र मोहनीय के 25 भेद याद आया अंशिका? बोलो कौन सी पहली? हाँ देखिए, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संचलन, ये हो गई 16 हो गई। और 9 कषाएं, 9 यानी 9 और 9 कषाएं मतलब हल्की कषाएं। आगे तो बोले, हास्य रति बोलिए पीछे, 9 कषाएं। आवाज ही नहीं आ रही। मैं एक से पूछती हूँ ना तो सब मत बोला करिए, मुझे आवाज ही नहीं आती है। बोलिए। एक रह गए, भय रह गए। 3 के जोड़े बना लीजिए, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा। जुगुप्सा या ग्लानि एक ही बात है। स्त्रीवेद पुरुषवेद, 3 वेद तो याद ही रह जाएंगे, 6 नाम याद करने, आपको याद है? नहीं कोई बात नहीं। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद, तो ये 16 और 9 मिलके हो गई 25। ये है चारित्र मोहनीय कर्म के भेद। चारित्र मोहनीय कर्म मतलब जो जीव के चारित्र गुण का घात करता है। ये कषाएं हैं, ये हमारे चारित्र गुण का घात करती हैं, इसलिए ये चारित्र मोहनीय कर्म। अब चौथा घातिया कर्म कौन सा है? अंतराय। अंतराय के कितने भेद हैं? बोलिए। अंतराय के दान, नहीं दर्शन मोहनी के हो गए ना। एक मिनट, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, 3 ज़्यादा कहाँ? 25 और 3 मिलके 28 हो गए। 25 और 3 मिलके 28 हो गए। हाँ भाई, इधर ध्यान दीजिए। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यान्तराय। भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं? जैसे उदाहरण, भोग जैसे अपन ने खाना खाया और उपभोग, हाँ, रोटी है, रसगुल्ला है, ये एक बार खाने में ख़त्म, इसका रीयूज़ नहीं होगा। यूज़ एंड जैसे थ्रो बोलते हैं ना, जो हमारे ये बर्तन हैं रोज़ काम आते हैं वो है उपभोग। जो ये कपड़े हैं बार बार में काम आएंगे, ये है उपभोग। और जो एक बार काम में लेने के बाद उस काम ही आ गए, दोबारा काम आएंगे ही नहीं। रोटी जो आज खा ली वही रोटी कल खा सकते हैं, या जो खा ली वो है, वो जो एक बार यूज़ में आए वो कहलाती है भोग, जो बार बार यूज़ में आए वो उपभोग। तो हमारे भोग में अंतराय,
उपभोग में अंतराय, दान देने में अंतराय, लाभ लेने में अंतराय, शक्ति में अंतराय, ये काम किसका है? अंतराय। विघ्न करणम अंतराय से, जो विघ्न करता है हमारे इन पांचों कामों में, इसके माध्यम से विघ्न होता है वो अंतराय कर्म। इसके बाद में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो इसमें आयु, नाम, वेदनीय, आयु और गोत्र का तो कुछ खास यहाँ भावों में काम नहीं है। नाम कर्म की कुछ प्रकृतियों के आएंगे। नाम कर्म की याद हैं आप लोगों को? याद है? याद है? चलो आशान सुनाइए, सुना सकते हैं? पहले पिंड सुनाइए, पिंड सुनाइए, पिंड प्रकृतियाँ। और 5 शरीर, 5 इंद्रिय, 5 शरीर, 5 इंद्रिय। चलिए ठीक है, वो हाँ, लेकिन एक क्रम रखेंगे वरना वो क्या भूल गए आदमी। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग। चलिए याद है, अभी लेटेस्ट ही आप लोगों का। ठीक है, मेरा काम आसान हो गया। मुझे लगा आज ये पूरा पीरियड इसी में देना पड़ेगा। बढ़िया। तो ये नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां यहाँ काम आएंगी, बाकी घातिया कर्मों की प्रकृतियां यहाँ काम आएंगी। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले औपशमिक भाव। अभी क्षयोपशम की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, वो मैं अभी छोड़ रही हूँ। हो सकता है फिर कभी थोड़ा अपने को समझ में आने लग जाएगा, फिर कभी समझा दूँगी बाद में, क्योंकि अभी वो सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, वो बहुत मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कठिन पड़ जाएंगे। तो अभी आप क्षयोपशम को इतना समझ लीजिए कि जिसमें कर्म का कुछ उदय भी है, कुछ दबे हुए भी हैं, कुछ क्षय भी है। इस तरह की मिश्र रूप जो अवस्था है वो कहलाती है क्षयोपशम। वो जो यहाँ क्षय में देखिए, क्षय में तो पूरी रूप से खत्म हो गया, सत्ता में से ही खत्म हो गया, है ही नहीं, वो कहलाता है क्षय। और जिसमें दबा हुआ है, मतलब एक है मरा हुआ, क्षय का मतलब है मर जाना, और उपशम का मतलब है बेहोश होना। अब बेहोश में और मरे हुए में फ़र्क है कि नहीं? बेहोश छोड़ो, कौमा में और मरे हुए में फ़र्क है नहीं कि जब तक आदमी कौमा में भी हम रखते हैं कि नहीं, जब भेज देते हैं कौमा में आ गया तो रखते ही है ना। हाँ, तो वो कौमा वाला व्यक्ति जैसा है वो उपशम है, बेहोश है। और क्षय का मतलब है मर गया, खत्म, नष्ट हो गया, वो क्षय। तो ये फ़र्क है दोनों में। क्षयोपशम में कचरा नीचे बैठा हुआ भी है, कुछ ऊपर पानी में भी आया हुआ है, और पानी कुछ साफ भी दिख रहा है। जैसे अपन ने अभी भी पानी छाना, लेकिन वो थोड़ी सी जग में ही मिट्टी थी नीचे हल्की सी, तो पानी छाना है तो साफ भी दिख रहा है, लेकिन थोड़े से वो कुछ एक दो, मान लो कुछ धागे ही पड़े थे, ऐसा ख़राब कचरा नहीं, कुछ धागा पड़ा था उसमें, तो वो धागा आ गया, तो कुछ गंदगी भी आ गई, और वैसे पानी साफ भी है, कुछ दबा भी है। ऐसी मिश्र रूप जो अवस्था है वो कहलाती है क्षयोपशम। अब औपशमिक भाव के भेद देखते हैं। पेज नंबर है 93, औपशमिक भाव। इन सब के भेद वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ अपने को पुस्तक में इनके बारे में कॉमन जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं, तो वो लास्ट में ही कर लेंगे अपन, फिर सारे भेद हो जाएंगे उसके बाद। औपशमिक भाव, दो प्रकार के औपशमिक भाव इस प्रकार के हैं। सम्यक्त्व चारित्रे, बोलिए, सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे। अब देखिए, सबसे पहले लिख दिया इन्होंने सम्यक्त्व चारित्रे। अब हमको क्या पता कि किसके भेद बता रहे हैं। वहाँ से चालू किया, औपशमिक क्षयको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवष्टादश एकविंशति त्रिभेद यथाक्रमम सम्यक्त्व चारित्रे। तो किसके भेद बताए? ये आपको ये अंडरस्टूड है कि अब किसके भेद बताएंगे। सबसे पहले पहला भाव कौन सा है? अगर अब आपने पहला नंबर पारिणामिक को दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो नंबर से ही याद रखने पड़ेंगे। तो औपशमिक भाव के दो, तो इनके आगे क्या लगाना है? औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य, क्योंकि ये भेद किसके हैं? औपशमिक भाव के। तो उन्होंने तो शॉर्ट में लिख दिया सम्यक्त्व और चारित्र्य, लेकिन सम्यक्त्व कौन सा है? ये औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य, ये दो भेद औपशमिक भाव के हैं।
अब देखिए औपशमिक भाव यानी कर्मों का उपशम जब हो रहा है तब जीव के हो रहे हैं औपशमिक भाव। तो ये 8 कर्मों में से 8 कर्म सबको ख्याल में है, 8 कर्मों में से उपशम कौन से कर्म में होता है, यानी जो दबने वाली प्रोसेस है, कौन सा कर्म दबता है, दब सकता है? एकमात्र मोहनीय कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये कर्मों में कभी भी उपशम नहीं होता। उपशम मतलब दब जाए। ज्ञानावरण में उपशम नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता? नहीं होता। हम कल्पना करते हैं, मान लो कल्पना करते हैं ज्ञानावरण का उपशम हो जाए तो क्या हो? जड़। ज्ञानावरण का उपशम हो रहा है। हाँ देखो, ज्ञानावरण कर्म क्या कर रहा है, हमारे ज्ञान को थोड़ा ये कर्मों का स्वरूप ख्याल में लाना पड़ेगा। ये कर्म काम क्या कर रहा है? ज्ञानावरण कर्म का मतलब है हमारे ज्ञान पर आवरण, ज्ञान को ढक रहा है। तो ज्ञान को ढक रहा है तो ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा। अब उस ज्ञान का हो गया उपशम, वो ज्ञानावरण कर्म का हो गया उपशम, वो ज्ञानावरण कर्म बिल्कुल बेहोश हो गया। तो इसका मतलब है हमारा ज्ञान पूरा प्रकट, खत्म नहीं, कर्म पूरा दबा है ना, कर्म पूरा सो गया। तो कर्म सो गया तो अब ज्ञान प्रकट हो जाना चाहिए। बादलों ने सूर्य पे आवरण डाल लिया तो वो प्रकाश छुप गया था, अब वो आवरण हट गया, बादल हट गए तो सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है ना। ऐसे ही वो कर्मों ने आवरण डाल रखा था हमारे ज्ञान पे, तो वो आवरण पूरा अभी दब गया, साइड में हो गया, पर्दा पूरा साइड में कर दिया, तो क्या हो गया? ज्ञान प्रकट हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। यदि ज्ञानावरण कर्म का उपशम हो जाए तो उपशम होता है हमेशा थोड़ी देर के लिए, अंतर्मुहूर्त काल के लिए। उपशम का टाइम, बेहोशी का टाइम हमेशा थोड़ा है, अंतर्मुहूर्त काल ही है। तो थोड़ी देर के लिए आपका ज्ञानावरण कर्म पूरा सो गया तो ज्ञान पूरा प्रकट हो गया, यानी केवल ज्ञान हो गया। तो अंतर्मुहूर्त के लिए तो आपको केवल ज्ञान हो गया, और फिर उसके बाद को वो कर्म वापस उदय में आएगा। वो जो बेहोश हुआ है वो वापस जागेगा, तो तमाशा नहीं हो जाएगा। अभी तो आप केवल ज्ञानी हो गए और फिर वापस से मति शुद्ध ज्ञानी हो जाओगे। ऐसा तमाशा यहाँ पे, भगवान बन जाएं एक बार और फिर दोबारा से मोही रागी द्वेषी हो जाएं, सर्वज्ञ हो जाएं और फिर अल्पज्ञ हो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म में उपशम नहीं होता। ठीक है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का या तो होता है क्षयोपशम और या होता है क्षय, ना तो इसमें पूरा उदय होता है। अभी आप लोग वैसे लिख लीजिए, मैं अभी आप लोगों को जो अगर खुद को लग रहा है तो लिख लीजिए, मेरे को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं फिर वो पहले की जैसे कुछ कोशिश करूँगी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों कर्मों में या तो क्षयोपशम होता है या क्षय होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन का क्षयोपशम और क्षय होता है। क्षय
उपशम केवल अंतर्मुख के लिए होगा, बाकी उदय तो चल ही रहा है अनादिकाल से, और क्षय हो जाएगा तो क्षय तो हमेशा रहेगा ही। ज्ञानावरण का उदय तो नहीं ना, उदय नहीं है, क्षयोपशम है। ज्ञाना, हाँ अभी जैसे हमने बात की ज्ञानावरण का उपशम नहीं हो सकता, ज्ञानावरण का उपशम हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हमको केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही अगर ज्ञानावरण का उदय हो जाए पूर्ण रूप से, उदय ये बोला ना, उदय मतलब पूरा उदय, उदय का मतलब ही पूरा उदय है, थोड़े उदय तो क्षयोपशम कहलाएगा, यहाँ पूर्ण उदय कर लीजिए, पूर्ण उदय। अगर ज्ञानावरण का पूरा उदय आ जाए तो क्या होगा, ज्ञानावरण का उदय आ गया तो ज्ञान क्या होगा, बिल्कुल अगर सूरज के आगे पूरा वो बादल आ जाते हैं, पूरे बादल आ जाते हैं तो क्या होता है, दिन में भी अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान के आगे पूरा वो कर्म आ गया तो इसका मतलब है कि ज्ञान खत्म हो गया, तो ज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो जीव क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि जीव का ज्ञान एकदम खत्म हो जाए, कितना तीव्र से तीव्र कर्म का मतलब कर्म हो, लेकिन वो इस तरह से पूरा उदय कभी भी नहीं आ सकता कि वो ज्ञानावरण कर्म जीव के ज्ञान का जो माइनर अंश है, जो निगोदिया जीव है, लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव, उसका जो अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान है, उसको वो ढक नहीं सकता, उसको भी ज्ञानावरण का क्षयोपशम रहेगा। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षयोपशम सदा काल सब संसारी जीवों को रहता है। इनका उदय पूर्ण उदय कभी नहीं होता, इनका उपशम भी कभी नहीं होता। इनका या तो होगा जब भगवान बनेंगे तब इनका क्षय होगा, या फिर अभी जब, हाँ ये अभी समझने के लिए भी आप लोग लिखने वाला अभी समझ में तो आ रहा है कि नहीं, समझ में जब अलग अलग लाइनों में लिखेंगे, नहीं दो मिक्स तो कॉपी में लिखना पड़ेगा, ये बुक में काम, इसलिए अलग अलग लाइनों से लिख लेते हैं इनको। अभी मैं इतनी बार बोल, हाँ लिख लीजिए, आपको लिखना है तो मिक्स होगा, आप आगे बढ़ोगे, कॉपी में लिखना पड़ेगा, बुक में पढ़नी पड़ेगी ऐसी बात नहीं अलग अलग लाइनों से लिखना पड़ेगा, हर एक ये तो मिक्स हुए तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय होता है और क्षयोपशम होता है। हाँ कभी भी उपशम और पूर्ण उदय इन तीन कर्मों में नहीं होता। उदय उपशम क्षय क्षयोपशम। जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का ज्ञानावरण अंतराय ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षयोपशम होता है अथवा क्षय होता है, और पूर्ण उदय नहीं होता। पूर्ण उदय और उपशम कभी नहीं होता। हाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का क्षयोपशम होता है अथवा क्षय होता है। ये चार चीज़ों में से दो चीज़ें होंगी, एक साथ चारों क्या, कभी भी चारों नहीं होंगी इन तीन कर्मों में। चारों बातें केवल मोहनीय कर्म में ही हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय में क्षयोपशम होता है अथवा क्षय होता है। लिखा आपने पीछे आशा आंटी, समझ में आया? ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का पूर्ण उदय कभी नहीं होता, पूर्ण उदय कभी नहीं और उपशम कभी नहीं होता, उपशम का लिख लिया आप, उदय पूर्ण उदय कभी नहीं होता। दो लाइनें लिख लीजिए बस। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय होता है अथवा क्षयोपशम होता है। इनका पूर्ण उदय अथवा उपशम कभी भी नहीं होता। हो गया? देखो अब ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ हम ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ज्ञानावरण की बात कर रहे हैं। ज्ञानावरण का उदय और ज्ञानावरण का उपशम, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं हम। नहीं, ज्ञानावरण का उपशम मतलब ज्ञानावरण कर्म दब गया तो केवल ज्ञान प्रकट होगा, और ज्ञानावरण का उदय होगा तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। वो तो दोनों तीनों का एक ही बात है, मतलब एक को समझ रहे हैं अपन। अगर पूरा उस कर्म का उदय आ जाएगा तो वो गुण हमारा खत्म हो जाएगा,
और वो गुण, एक गुण खत्म हुआ द्रव्य में से तो द्रव्य पूरा ही खत्म हो जाएगा, और वो कर्म का पूरा उपशम हो गया, वो कर्म पूरा दब गया, तो वो गुण पूर्ण प्रकट हो जाएगा। और वो पूर्ण प्रकट हो गया तो फिर वो एक बार प्रकट होगा और फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, ऐसी अव्यवस्था नहीं होती। मोहनीय कर्म में चारों परिस्थितियाँ बनती हैं। मोहनीय का उदय भी है, उपशम भी है, क्षय भी है, क्षय उपशम भी है। चारों परिस्थितियाँ मोहनीय कर्म में बनती हैं। मोहनीय कर्म में क्षय होगा तो ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए, अगर क्षय नहीं होगा तो मोक्ष कैसे जाएंगे? वो अगर उस पोजीशन के अलावा सब पॉसिबल नहीं है। शायिक सम्यक तो तभी तो प्रकट होगा, मोहनीय कर्म का क्षय होगा। मोहनीय कर्म का क्षय, बोलो स्तुति, सबसे पहले 8 कर्मों में से कौन से कर्म का क्षय होता है? कल परसों पढ़ा अपन ने। नहीं, वो नहीं। कौन से कर्म का क्षय हो रहा है सबसे पहले? कौन से गुण स्थान में सबसे पहले कौन सा कर्म जा रहा है? मोहनीय कौन से गुण स्थान में गया? हाँ, है तो मोहनीय ना 10वें में। दर्शन मोहनीय पहले गया और चारित्र मोहनीय भी उसके बाद गया, उसके बाद बाकी के कर्म जाते हैं। सबसे पहले मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है 10वें में। हाँ, अब उसको मुश्किल कहो कि, अब उसको ताकतवर कहें कि कमजोर कहें, सबसे पहले खत्म होता है। वो मुश्किल इसलिए उसको नष्ट करना कठिन पड़ता है। हाँ, छूटता नहीं है, उसको छोड़ना कठिन पड़ता है, इसलिए कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो सबसे पहले खत्म हो रहा है। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले 8 कर्मों में सबसे पहले मोहनीय कर्म जा रहा है 10वें गुण स्थान के अंत में। उसके बाद में 12वें के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। चलिए, एक पॉइंट और है, वो करके अपन पूरा करेंगे। ये बातें समझ में आ गई। घातिया कर्मों के संबंध में 3 घातिया कर्म एक साइड, एक मोहनीय कर्म अलग साइड। 3 के संबंध में एक सी बातें हैं, 2 चीज़ें हो रही है, 2 चीज़ें नहीं हो रही हैं। और मोहनीय कर्म में 4 बातें हो रही है। अब है अघातिया कर्म। अघातिया कर्म में इन 4 में से क्या क्या होगा? बोले आशांति। हाँ, चारों को इकट्ठा ले लो। अघातिया कर्मों में उदय होगा, उपशम होगा, क्षय होगा या क्षय उपशम होगा? अपने उससे बताइए। ठीक है, सही। और आप उसमें तो उपशम और वो तो कैसे होगा? उपशम कैसे होगा? क्षय आ गया, क्षय भी होगा, सही है। क्षय होगा। हाँ, और क्षयक्षम भी होगा, क्षयक्षम होगा, उदय भी होगा। उदय तो हमेशा ही रहेगा। देखो, अघातिया कर्मों का स्वरूप, इसलिए स्वरूप ख्याल में होना चाहिए। अघातिया कर्म क्या काम कर रहे हैं? वेदनीय कर्म क्या काम करता है? जिसके अनुकूल प्रतिकूलता का वेदन कराता है। उदय हमेशा बंद एक बार होता है। चलिए, देखिए, वेदनीय कर्म का क्या काम है? सुख दुख का वेदन कराना, अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन कराना, ये वेदनीय कर्म का काम है। आयु कर्म का क्या काम है? आयु का मतलब है शरीर में टिकाए रखना, ये आयु कर्म का काम है। ये जो हमको जो भी शरीर मिला है ना, जिस भी भव में हम आए हैं, उसमें टिकाए रखना, ये आयु कर्म का काम है। नाम कर्म का क्या काम है? हाँ, शरीर, नाम रखना नहीं, शरीर और जो भी ये एक एक चीज़, अंगोपांग कैसे बन रहे हैं, सांगनन कौन सा हो रहा है, संस्थान कौन सा हो रहा है, आवाज़ कैसी हो रही है, आपका रंग कैसा है, ये सारी बातें क्या है? शरीर से संबंधित सारे काम कर रहा है वो, नाम कर्म कर रहा है। और गोत्र कर्म, आप ऊंचे कुल में हुए हो या नीचे कुल में, ये गोत्र कर्म है। तो अब ये स्वरूप ख्याल में आ गया। अब इसमें उपशम का कुछ काम है क्या? ये नाम कर्म दब जाए, ऐसा कुछ काम है कि इनके तो उदय होने से हमको चीज़ें मिल रही हैं। आपने वज्र शब्द नाराज सहनन का उदय हो तो मजबूत हड्डियाँ होगी, 6 सहनन पढ़े हैं नाम। हमारे सुस्वर नाम कर्म का उदय होगा तो अच्छी आवाज़ होगी। हमारे श्वेत वर्ण का उदय होगा तो हम गोरे होंगे। हमारे कृष्ण वर्ण का उदय होगा तो हम काले होंगे। हाँ, तो इनमें उदय है। और या फिर मोक्ष जाएंगे तब क्या होगा? क्षय होगा। दबता नहीं है, या तो साता का उदय आ रहा है तो एक का उदय आ रहा है ना, उस समय ऐसे नहीं असाता दब रही है, बस एक समय में एक का उदय आ रहा है साता असाता में से। तो या तो साता का उदय है तो असाता का उदय नहीं है, और असाता का उदय है तो साता का उदय नहीं है उसमें। इसलिए
अघातीय कर्मों में उपशम और क्षयोपशम नहीं होता, लिख लीजिए, नहीं होता। अघातीय कर्मों में उपशम और क्षयोपशम नहीं होता। अघातीय कर्मों में उपशम और क्षयोपशम नहीं होता। उदय और क्षय अथवा क्षय, नष्ट तो होगा, क्षय तो चारों ही आठों ही कर्मों में होगा, क्षय नहीं होगा तो मोक्ष कैसे जाएंगे। अघातीय कर्मों में उपशम और क्षयोपशम नहीं होता, उदय अथवा क्षय ही होता है। इसको एक बार पूरा से रिपीट करके पक्का कर दो ताकि आगे भी हाँ, या तो उदय होगा या क्षय होगा, उदय अथवा क्षय ही होता है। अब आपको ये चारों समझ में आ जाएंगे तो कौन से भाव में कौन से कर्म आने हैं ये अपने को एक बार ये समझ में आ जाएगा ना, रटना नहीं पड़ेगी चीज़, क्योंकि अब अपने को औदैहिक भाव देखना है तो औदैहिक भाव में आघातीय कर्म आ सकते हैं, सारे सभी कर्मों का उदय। अपने को औपशमिक भाव देखना है तो उपशम किस में हो रहा है, केवल उपशम केवल मोहनीय में हो रहा है ना, 3 घातीय कर्मों में हो रहा है, अघातीय में तो उपशम है ही नहीं, तो उपशम भाव के भेदों में केवल मोहनीय कर्म के भेद आएंगे। तो मोहनीय कर्म के भेद कितने हुए, मोहनीय कर्म के 2 भेद देखे ना हमने, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इससे संबंधित यहाँ 2 भेद बने, सम्यक और चारित्र। ऐसे अपने को समझ में आ जाएगा। अभी इतना बता दीजिए आप लोग, अभी अपन ने जो पढ़ा, आज जो पढ़ा कि 8 कर्मों में से किस किस कर्म में, उसमें डिवाइड करना है अपने को घातीय और अघातीय। घातीय में भी 3 कर्म एक तरफ, 1 कर्म एक तरफ। उनमें से इन 4 परिस्थितियों में क्या क्या हो रहा है, उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, इनमें चारों में से क्या क्या हो रहा है। बोलिए अंकल, इधर से चालू करिए। प्रश्न ये है 3 घातीय कर्म, इनमें क्या हो रहा है चारों में से, बोलिए आप चालू करिए। या तो क्षय होता है या उदय होता है। उदय नहीं होगा, उदय नहीं होगा, हाँ उदय नहीं होगा, उदय और उपशम नहीं होगा, क्षय होगा और क्षयोपशम होगा। और मोहनीय कर्म 4 होंगी। और अघातीय कर्मों में, अघातीय में या तो उदय होगा या क्षय होगा। हाँ, तो क्या क्या नहीं होगा, उपशम होगा, क्षय होगा। उपशम और क्षयोपशम नहीं होगा। बढ़िया, बोलो अंशिका।